हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 58,000 पदों पर बड़ी भर्ती का विज्ञापन, ऑफिशियल लेटर इसके संबंध में जारी हुआ है और मुख्यमंत्री योगी जी का बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में। और साथ ही साथ 7,900 पदों पर लेखपाल भर्ती के विज्ञापन की भी जो कह लें सरगर्मी है वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। तो चलिए दोस्तों, सारी अपडेट्स को इन डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 58,000 पदों पर बड़ी भर्ती के विज्ञापन के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से, रेलवे बोर्ड की तरफ से, न्यू दिल्ली, 3/1/2025 के ये लेटर है। ऑल जोनल रेलवेज को द जनरल मैनेजर ये लेटर भेजा गया। रिकॉर्डिंग इंक्रीजिंग वैकेंसी रिक्रूटमेंट, ये देखिए लेवल 1 7th CPC पे मैट्रिक्स, फुल नोटिफिकेशन शुड बी पब्लिश्ड सून ऑन द ऑफिशियल RRB's वेबसाइट। तो यहाँ पर दोस्तों साफ तौर पर कहा गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये वाली लाइन, कि वैकेंसीज फॉर ओपन लाइन ऑल ओवर द इंडियन रेलवे, अ रिव्यू हैज बीन undertaken in view of additional demand received from workshop and push, and now the vacancies of various post, that is फला फला 58,242, ठीक है, अप्रोक्स। मतलब अब जो वैकेंसी हैं रेलवे में ग्रुप डी की वो 58,000 होने वाली है। पहले ये 32,000 थी। यहां पर दोस्तों देख सकते हैं 10वीं पास भी कर सकेंगे रेलवे की ग्रुप डी नौकरियों के लिए आवेदन। यहां पर दोस्तों लास्ट में आप कहेंगे तो बोर्ड ने हाल ही में लेवल 1 पदों पर लगभग 32,000 के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 23 जनवरी से 22 फरवरी तक चलेगी। तो दोस्तों इसी 32,000 में वैकेंसी बढ़ा करके 58,000 कर दी गई है। मतलब रेलवे में ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो 58,000 हो गई है। और एक सबसे अच्छी खुशखबरी ये है कि रेलवे बोर्ड ने लेवल 1 की भर्ती के मानक में शिथिलता दी है। अनिवार्य नहीं होगा ITI डिप्लोमा, निर्देश जारी हो चुके हैं। अब दोस्तों 10वीं पास युवाओं को भी रेलवे में नौकरी का मौका मिलेगा। बिना डिप्लोमा वाले 10वीं पास युवाओं को रेलवे में रोजगार के अवसर देने के लिए रेलवे बोर्ड ने लेवल 1 पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मानदंडों में छूट दे दी है। लेवल 1 को पहले ग्रुप डी कहा जाता था, बोर्ड ने हाल ही में इसका नाम लेवल 1 कर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर दिया है कि नए मापदंडों के अनुसार अब 10वीं पास उम्मीदवार लेवल 1 की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। लेवल 1 नौकरी के उम्मीदवारों के लिए ITI डिप्लोमा अब अनिवार्य नहीं है। इसके पहले तकनीकी विभागों के लिए आवेदन करने के लिए 10वीं पास होने के लिए 10वीं पास होने के साथ राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCVT द्वारा दिया गया राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र यानी कि NAC या ITI डिप्लोमा अनिवार्य था। बिना NAC या ITI डिप्लोमा वाले उम्मीदवार आवेदन नहीं इसमें कर सकते थे। तो दोस्तों रेलवे बोर्ड की ओर से सभी रेलवे जोनों को 2 जनवरी को भेजे गए लिखित संदेश में कहा गया है कि इसकी समीक्षा के बाद पहले के निर्देशों में बदलाव का निर्णय लिया गया है। पत्र में लिखा गया है कि बोर्ड ने निर्णय लिया है कि लेवल 1 पदों के लिए भविष्य की सभी भर्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं पास या ITI या समकक्ष NAC होगी। ठीक है दोस्तों, लेवल 1 पदों में विभिन्न विभागों के सहायक पॉइंटमैन, ट्रैक मेंटेनर और के पद शामिल हैं। बोर्ड ने हाल ही में, इसको मैंने बता ही दिया। तो दोस्तों अब बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। 58,000 पद, कोई भी धंधा या कोई भी नौकरी छोटी बड़ी नहीं होती है। ग्रुप डी मान के आप इसको मतलब मन ना छोटा करें कि ग्रुप डी की वैकेंसी है, लेकिन ये है कि एक सरकारी नौकरी है। और आपकी जो ये नौकरी है ये दोस्तों केंद्र सरकार की है, तो काफी ज्यादा अंतर है। तो केंद्र और राज्य में, केंद्र में बहुत सारे अलाउंसेस मिल जाते हैं जो कि राज्य सरकार में नहीं मिलते हैं। केंद्र में बहुत सारी चीजें हैं जो राज्य में अवेलेबल नहीं है। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए आपको इस वैकेंसी के लिए अनिवार्य रूप से तैयारी अभी से कर लेनी चाहिए। और बीटेक एमटेक होल्डर तक ग्रुप डी की वैकेंसी में आवेदन करते आए हैं। चपरासी की वैकेंसी में आवेदन किए हैं, मल्टीटास्किंग SSC की। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, जहां जॉब मिले वहां आप जो है
अपना जोर आजमाइश कर लें। और दोस्तों लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्द जारी होगा। तो नए वर्ष में युवाओं के लिए रोजगार का पिटारा खुलेगा। लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती के लिए इसी महीने विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों पेट 2025 के आयोजन की भी तैयारियां तेजी पर हैं। शुक्रवार को यूपी ट्रिपल एससी के नए अध्यक्ष एसएन साबत ने कार्यभार संभाल लिया है। साबत डीजी सीबीसी आईडी के पद से बीते 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं। नई जिम्मेदारी संभालते हुए उन्होंने आयोग के कार्यालय का निरीक्षण किया, यूपी ट्रिपल एससी के अधिकारियों के साथ बैठक कर आगे होने वाली भर्ती परीक्षाओं और जिन पदों के लिए विज्ञापन जारी होना है उनकी जानकारी भी ली है। वहीं दोस्तों आयोग के 2 नए सदस्यों ने भी कार्यभार को संभाल लिया है। इनमें सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी सुभाष चंद्र बघेल के अलावा सुरेश चंद्र भी शामिल हैं। बैठक में आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना व अब तक के कार्यवाहक अध्यक्ष रहे ओम नारायण सिंह सहित अन्य सभी अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी खुशखबरी जिसका आप इंतजार कर रहे होंगे पूरे वीडियो के दरमियान, तो दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी कल की ही डेट में विशु यादव हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं डीएलएड के, तो उनकी मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से। और योगी आदित्यनाथ जी ने साफ तौर पर कहा है कि हम एक नई वैकेंसी दे रहे हैं। मेरे पास जो अभियाचन है वो बेसिक के, माध्यमिक के, अन्य विभागों के आए हुए हैं। माघ मेला में थोड़ा सा व्यस्तता है महाकुंभ की वजह से। महाकुंभ के बाद आपको हर एक विभाग में वैकेंसियों का पिटारा खुलेगा। आप लोग जाएं, आराम से तैयारी करें, पढ़ाई में मन लगाएं, आपके लिए वैकेंसी आएगी। उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि हमने 68,000 69,000 जैसी बड़ी भर्तियां बेसिक शिक्षा विभाग में दी हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आई है। तो इस पर विशु यादव ने बताया कि हम 2018 से इंतजार कर रहे हैं, डीएलएड पास हैं, 2018 से 24 आ गया है, लगभग 6 साल हुआ है और कोई वैकेंसी प्राथमिक में नहीं आई है। तो इस वजह से अब देखा जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब खुद कहा है, इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने कहा है कि ठीक है, इस पर हम वैकेंसी जरूर करेंगे और इसी साल आपको वैकेंसी प्राथमिक में देखने के लिए मिलेगी। ये विशु यादव के द्वारा कहा गया है, बताया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात हुई है और मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने बयान में ये कहा है कि हम नई भर्ती देंगे, इसी साल देंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि नए आयोग का गठन हो चुका है और नए आयोग के साथ ही आपको जो वैकेंसियां हैं वो सभी दिखाई पड़ेंगी। और इसकी जो बात है वो इस हद तक भी सही है कि अभी जो बैठक हुई है उसमें दोस्तों प्राथमिक में जो 68,500 के खाली पद हैं, 27,000, जिसमें हाईकोर्ट का कह लें कि डिसीजन है डिवीजन बेंच का और सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिली है, उस पर भी जो बैठक हुई है उसमें भी इस बिंदु पर काफी लंबी चर्चा हुई है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। क्योंकि इसकी डिमांड काफी दिनों से चल रही है, अभ्यर्थी लगातार इसके लिए धरना प्रदर्शन करते आए हैं, तो इसमें कुछ पदों को जोड़ करके एक नई वैकेंसी देने की भी बात चल रही है। वो जैसे चीज फाइनलाइज होगी आप सभी को बताया जाएगा। तो उम्मीद बिल्कुल है एक वैकेंसी आपको मिलेगी, साल के चाहे वो आखिर में ही मिले। यूपी टेट भी प्रस्ताव में है कि यूपी टेट का एग्जाम करवाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जिसके बारे में मैंने आपसे बहुत पहले ही चर्चा की है। तो दोस्तों इन सभी हालातों को मद्देनजर रखते हुए आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती की अब तैयारी शुरू कर दें। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।